कक्षा 9वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और न्यू फाइनली आपके यहाँ विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे विज्ञान पेपर और प्रकार फाइनली आपके यहाँ विज्ञान पेपर आ चुका है और साथ ही इसमें आपको कोई गैप भी नहीं है। तो आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना, साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपकी पूरी मार्क्स आने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित हैं। तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 5 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और शब्द सीमा आपकी 30 शब्द है। चौथा आता प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, शब्द सीमा आपकी 75 शब्द है। पांचवा आता प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, शब्द सीमा आपकी 120 शब्द है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको जो पेपर वो देखते हैं तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 8 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता बर्फ का गलनांक है तो आपका यह आता 273.15 के, बाद 373.15 के और सात 473.15 के और दाता 290.15 के। तो यहाँ बर्फ का गलनांक के इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 273.15 के। तो आपको अच्छे से याद करते जाना क्योंकि इसमें आपको कोई गैप भी नहीं है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। और दूसरा आता 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो आपका आता विलयन, बा आता विलायक और सात विलय और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। आपका इसका आंसर हो जाएगा आप विलयन। फिर आपका आता तीसरा पदार्थ कोशिका भित्ति निर्मित होती है। तो आपका आता सेलुलोज द्वारा, बाता स्टार्च द्वारा, साता ग्लाइकोजन द्वारा और दाता उपयुक्त सभी। तो यहाँ पदार्थ कोशिका भित्ति निर्मित होती है आपकी सेलुलोज द्वारा। ठीक है, तीसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो आपका आता आवेग, बाता चाल और साता त्वरण और दाता विस्थापन। तो किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। ठीक है, चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा। पांचवा आता तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूट कर गिर जाते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा गति। ठीक है, आपका जो यहाँ पर देख लीजिए स्थितिक जड़त्व के कारण। ठीक है, आपका पांचवें का करेक्ट आंसर रहेगा। छठवां आता प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो आपका आता ऑक्सीजन, बात नाइट्रोजन और सब आता कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और दाता ऑर्गन। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आपका सारा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद करते जाना। ठीक है, अब आपका यहाँ पर आता सातवां किसी उपग्रह पर भारीहीनता का कारण है ये आपको बताना। तो पहला आता द्रव्यमान केंद्र, बाता शून्य गुरुत्व, साता उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल और दाता इनमें से कोई नहीं। तो किसी उपग्रह पर भारीहीनता का कारण है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शून्य गुरुत्व। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए आपको हमने पहला करा दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करा दिया, तीसरा करा दिया, चौथा, पांचवा करा दिया, इनकी स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, छठवां करा दिया, सातवां। ठीक है, अब चलिए आपका आठवां आता मोमबत्ती का जलना है। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आप यहाँ पर जो आपका दिया गया आप यहाँ पर मोमबत्ती का जलना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके इसके ऑप्शन आते हैं केवल भौतिक परिवर्तन और बात है केवल रासायनिक परिवर्तन और साता ठीक है आकार के लिए परिवर्तन और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा केवल भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 8 नंबर के जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, 8वें का आपका आंसर है केवल भौतिक परिवर्तन। अब आपका आता प्रश्न 2 रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान। तो पहला था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डोंडो नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका पहले का आंसर रहेगा आपका शुष्क बर्फ। ठीक है, शुष्क बर्फ आपका पहले का आंसर रहेगा। यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा था कोलाइड एक डोंडोट मिश्रण है। तो कोलाइड एक विषम, ठीक है, विषम मिश्रण है। दूसरे में आपका हो जाएगा विषम, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था जीवन की मूलभूत इकाई डॉट डॉट है। तो यहाँ पर जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ठीक है, तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा कोशिका। अब चलिए आपका चौथा आता अनिच्छिक पेशियों को डोंडो पेशी भी कहते हैं। तो यहाँ पर अनिच्छिक पेशियों को यहाँ पर कहते हैं अंतरंग पेशियाँ। ठीक है, अंतरंग पेशियाँ हो जाएंगी आपका यहाँ पर चौथे का आंसर। फिर पांचवा आता प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन क्या डोंडो कहलाता है। तो यहाँ प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला जो परिवर्तन कहलाता है वो कहलाता है त्वरण। ठीक है, 5वें का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर त्वरण। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां आता है तो किसी वस्तु का डॉट डॉट उसकी जड़त्व की माप है। तो आपका 6वें का आंसर रहेगा आपका द्रव्यमान। ठीक है, 6वें में आपका यहाँ पर 6वें रेगिस्तान का आंसर आपका द्रव्यमान हो जाएगा। फिर आपका 7वां आता दाब का मात्रक डॉट डॉट है। तो आपका दाब का मात्रा रहता है पास्कल। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका यहाँ पर शुष्क बर्फ, दूसरे का आंसर आपका विषम और तीसरे का आंसर कोशिका
चौथे का आंसर अंतरंग पेशियाँ, पाँचवें का आंसर त्वरण और छठवें का आंसर आपका द्रव्यमान, सातवें का आंसर पास्कल। ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वलय के नाम से भी जाना जाता है। फिर से सुन लीजिए, कोलाइड एक विषम मिश्रण है और जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, अच्छे से याद कर लीजिए। अनिश्चित पेशियों को अंतरंग पेशी भी कहते हैं और प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है और किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है और दाब का मात्रक पास्कल। इस तरह से आपको जाते हैं यहाँ पर 7 नंबर के रेगिस्तान कंप्लीट। अब आपके यहाँ पर आती है सही जोड़ी बनाइए, 8 नंबर की आती है स्तंभ आओ बा में आपकी दी गई सही जोड़ी। पहले आती है बेग, तो बेग को मैच करना आपको यहाँ पर सामने ही मैच कर देनी है, विस्थापन बटे में समय, सामने ही मैच कर देनी है। दूसरी आती चाल, चाल को मैच करना आपको दूरी बटे में समय, सामने ही मैच कर देनी है। जो तीसरी आती त्वरण, त्वरण को मैच करना आपको वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय। ये आपकी यहाँ पर तीसरी हो जाएगी, आपको 4 से मैच कर देनी है। जो चौथी आती गुरुत्वीय त्वरण, तो इससे आपको स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु, इससे मैच कर देना है। ठीक है, चौथी आप यहाँ पर देखिए सामने ही मैच करना। और पाँचवीं आती जड़त्व, जड़त्व को मैच करना आपको गति का प्रथम नियम से। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया जड़त्व, तो गति का प्रथम नियम से मैच करना। और आप यहाँ पर देख ली गति का द्वितीय नियम, तो इसे मैच करना। आप यहाँ पर देख ली F = ma, गति का द्वितीय नियम होता है F = ma। और टेलीस्कोप हो जाएगी, आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी सातवीं आती है, सातवीं मैच करनी आपको गैलीलियो से। और गति का तृतीय नियम, इसे मैच करना आपको क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर देख ली बेग हो जाएगी आपकी विस्थापन बटे में समय और चाल हो जाएगी दूरी बटे में समय। त्वरण आप यहाँ पर देख ली, त्वरण आपकी बेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय। और गुरुत्वीय त्वरण आपकी स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। और जड़त्व आपकी हो जाएगी गति के प्रथम नियम। ठीक है, और आपका यहाँ पर आता गति का द्वितीय नियम हो जाएगा आपका यहाँ पर F = ma। और टेलीस्कोप आपकी हो जाएगी गैलीलियो। और गति का तृतीय नियम आपका यहाँ पर रहेगा क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है 8 नंबर की सही होनी। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके प्रश्न 4 आता है, एक साथ बाकी में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते हैं। फिर आता है जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। तो पहले का आंसर रहेगा आपका 273.15 के, ये आपका यहाँ पहले का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, वह है विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है। तो दूसरे का आपके यहाँ पर आंसर देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका असंतृप्त विलयन, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है DNA का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये आपका यहाँ पर DNA का पूरा नाम हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, अच्छे से पूरा पेपर आप याद कर लीजिए। और फिर आपका चौथा आता है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो आपका इसका आंसर रहेगा यहाँ पर 120 दिनों का। ठीक है, जो यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है वो आपका 120 दिनों का होता है। तो चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरा करने पर कुल विस्थापन क्या होगा। तो पाँचवें का आंसर आपका रहेगा कुल विस्थापन 0 रहेगा। ठीक है, ये रहेगा आपका यहाँ पाँचवें का आंसर। फिर आपका 6वां आता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान लिखिए। तो 6वें का आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही इस पेपर को आपको अच्छे से याद करना। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है। तो आपका इसका आंसर रहेगा साधारण तापक्रम पर पानी द्रव होता है, आपके यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 7वें का आंसर। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए 273.15 के। और दूसरे का आंसर आपका रहेगा असंतृप्त विलयन। और तीसरे का आंसर आपका रहेगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये आपका DNA का पूरा नाम है। और आप यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा आपका 120 दिनों का। और पाँचवें का आंसर रहेगा कुल विस्थापन 0 रहेगा। और 6वें का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं और 7वें का आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक साथ बाकी तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 5वां, ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। आपको 2 नंबर का रहेगा। और इसका अथवा गलनांक किसे कहते हैं। साथ ही हम इनके आंसर भी कराने वाले हैं, तो वीडियो आपको एंड तक देखना, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। और प्रश्न 6 आता है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। फिर आपका अथवा आता है गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, ये आपका प्रश्न 6 रहेगा। फिर आपका 7वां आता है क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब चलिए आपको जो प्रश्न 7वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न 7वें का अथवा आता है मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। और फिर प्रश्न 8 आता है मिश्रण एवं एवक में 2 अंतर लिखिए। फिर अथवा आता धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, आपका प्रश्न 9 आता कोलाइड विलयन के 2 गुण लिखिए। अथवा आता सांद्रता को परिभाषित कीजिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता जाइलम एवं फिल्म में अंतर लिखिए, इनके आंसर भी हम कराने वाले। अथवा था श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है। फिर आपका प्रश्न 11वां आता एक समान गति किसे कहते हैं। अथवा था औसत चाल किसे कहते हैं। सभी के आंसर आपको कराए जाएंगे। पहले आप यहाँ पर जो क्वेश्चन देख लीजिए और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रश्न 12 आता
तेज़ हवा के चलने से किसी पेड़ के फल पत्ते क्यों गिर जाते हैं? अथवा था एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कर 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 रहे होते हैं? ठीक है। और 13वां क्वेश्चन आता है संतुलित बल किन्हें कहते हैं? अथवा था असंतुलित बल किसे कहते हैं? 14वां क्वेश्चन आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। अथवा था गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है? तो जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट आप ले चलिए। और प्रश्न 15वां आता है, तो प्रश्न 15 आप देख लीजिए इसका। अथवा था रक्त के 2 कार्य लिखिए। फिर आपका प्रश्न 16 आता है समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? अथवा था बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है? सभी की आपको आंसर हम कराएंगे, पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए और इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। प्रश्न 17वां आता पदार्थ कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा था जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अब आपका 18वां आता माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? ये आपका 18वां क्वेश्चन। अब चलिए इसका जो अथवा वो देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, 17वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का है। 18वीं का अथवा था लाइसोसोम को आत्मतैत थैली क्यों कहा जाता है? 19वें क्वेश्चन आता है, तो 19वें क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका आता है 20वें क्वेश्चन, तो 20वें क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको सॉल्यूशन भी वो भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। फिर आपका 21वें क्वेश्चन आता है पदार्थ कोशिका में जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसका अथवा था समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में 4 अंतर लिखना है। फिर आपका 22वें क्वेश्चन आता है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में लिखिए। तो 300 के और 573 केल्विन को आपको इनको सेल्सियस में, ठीक है, कन्वर्ट करना है। ठीक है। और अथवा था दूरी व विस्थापन में 4 अंतर लिखिए। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर विज्ञान पेपर वो आपको कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो स्टूडेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक के लिए और चैनल को सब्सक्राइब के लिए, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन। टेकिंग बाय बाय।